और सीधा रुख इस वक्त की बड़ी खबर की तरफ करेंगे। यूपी टीटी का पेपर जो है वो लीक हो गया, जिसकी वजह से आज होने वाली परीक्षा को टाल दिया गया। अब ये परीक्षा 1 महीने बाद होगी और इसके लिए अभ्यर्थियों को दोबारा कोई फीस नहीं देनी होगी। पेपर लीक मामले की जांच यूपी एसटीएफ करेगी। इस मामले में सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी जांच और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई के आदेश दिए। साथ ही परीक्षा देने आए अभ्यर्थियों को यूपी परिवहन विभाग की तरफ से बिना किराया लिए पहुंचाने की सुविधा देने का भी आदेश दिया गया। तो उत्तर प्रदेश में आज यानी कि 28 नवंबर को जो यूपी शिक्षक पात्रता परीक्षा हो रही थी वो रद्द कर दी गई। वजह इसके पीछे ये है कि पेपर लीक हो गया, जिसके बाद ये फैसला लिया गया। यानी कि टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट ये है जो कि आज होने वाला था, लेकिन इसे रद्द कर दिया गया और अब ठीक 1 महीने बाद इसकी तारीख तय की गई है ताकि ये दोबारा से यहाँ पर संपन्न करवाया जा सके। बीटीसी टीटी का टेस्ट था, एक गिरोह कहीं से उसने पेपर लीक किया। हमने कहा पूरे पेपर को अभी निरस्त करो, पूरे गिरोह को गिरफ्तार कर लो, उन सभी बच्चों को सकुशल उनके घरों तक पहुंचाओ। 1 महीने के अंदर पारदर्शी तरीके से फिर से परीक्षा आयोजित करो। किसी भी बच्चे से कोई शुल्क अतिरिक्त नहीं लेंगे, उनके आने जाने की फ्री में व्यवस्था देंगे या उन बच्चों का जो आई कार्ड होगा उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसेज में फ्री में आने जाने की सुविधा उसके माध्यम से उन बच्चों को प्राप्त होगी। ये सुविधा तो, लेकिन जिन लोगों ने ये शरारत की है वे भी सुन लें, उनके खिलाफ गैंगस्टर के तहत मुकदमा दर्ज हो रहा है और उनकी संपत्ति को जब्त कराने और राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के अंतर्गत उनको सबको निरुद्ध करने जा रहे हैं। और इस वक्त की बड़ी खबर देश की राजधानी दिल्ली से। सीएम अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है। न्यूज 18 के विक्रांत यादव की खबर है कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो चिट्ठी लिखी है, कोरोना के नए वेरिएंट के बढ़ते खतरे को देखते हुए ये चिट्ठी पीएम मोदी को लिखी गई है। और चिट्ठी में अरविंद केजरीवाल ने नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से प्रभावित देशों से फौरन हवाई सेवा बंद करने की अपील की है। एक दिन पहले भी अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर प्रधानमंत्री मोदी से प्रभावित देशों से उड़ानें रोकने की अपील की थी। ओमिक्रॉन जिस तरह से अपनी दहशत यहां पर सामने ला रहा है बाकी देशों में, ताकि हिंदुस्तान इससे महफूज रहे, क्योंकि जो अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें हैं उससे खतरा यहां पर बढ़ जाता है, जिसके चलते दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसके बढ़ते खतरे के चलते आगाह किया और साथ ही साथ ये चिट्ठी लिखी है। इंटरनेशनल फ्लाइट्स के पूरे आने जाने का जो पूरा एक प्रकार से सिस्टम अभी चल रहा है उस पर गौर फरमाएं। इंटरनेशनल फ्लाइट्स जो इफेक्टेड एरिया से उन्हें सस्पेंड करें और सरकार को हरकत में आना चाहिए, ऐसा ना हो कि कहीं देर हो जाए। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी विक्रांत यादव हमारे साथ मौजूद है। विक्रांत, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इसकी गंभीरता को समझते हुए करीब 2 से ढाई घंटे तक की एक बैठक भी कर चुके हैं यहां पर दिल्ली के सीएम के जरिए। जो चिट्ठी इसमें लिखी गई है, क्या कुछ पूरी डिटेल है इस चिट्ठी में? मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी है। कल जो उन्होंने मुद्दा उठाया था उसी को लेकर के आज पत्र भी लिखा है और पत्र में ये कहा गया है कि कोविड का जो नया वेरिएंट है वो काफी खतरनाक है और जिस तरह से ये मामले सामने आ रहे हैं तो जो कोविड के नए वेरिएंट से प्रभावित क्षेत्र है, जो जितना भी पूरा रीजन है, वहां से हवाई यात्राओं को पूरी तरीके से बंद किया जाए। याद होगा कि पिछली बार भी जब कोरोना का दूसरी लहर आई थी तो ये कहा गया था कि हवाई यात्राओं के कारण इसमें एक बड़ी भूमिका रही, तो इस बार देश पहले से ही सावधान रहे। लेकिन यह भी महत्वपूर्ण है कि कल प्रधानमंत्री ने जो विशेषज्ञों के साथ बैठक की थी उसमें भी प्रधानमंत्री ने सुझाव दिया था कि फ्लाइट्स को लेकर के पुनर्विचार किया जाना चाहिए और जो वर्तमान परिस्थितियां उत्पन्न हुई हैं उनको देखते हुए जरूरी कदम उठाए जाए। तो कई और राज्यों से भी इस तरीके की मांग सामने आ रही है, तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि सरकार इस मसले पर बहुत जल्द फैसला लेगी। तो अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर रोक की मांग यहां पर की गई है इस चिट्ठी के जरिए।
और दक्षिण अफ्रीका में मिले कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से भारत समेत दुनिया भर के कई देशों की चिंता यहां पर बढ़ चुकी है। कोरोना के इस नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से पूरी दुनिया में दहशत है। दक्षिण अफ्रीका में मिला कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन जो है काफी तेजी से दुनिया के दूसरे देशों में भी फैल रहा है। बताया जा रहा है कि दक्षिण अफ्रीका के बाद अब नामीबिया, बोत्सवाना, जिम्बाब्वे, इजराइल और हांगकांग के ओमिक्रॉन के कई मरीज इसमें मिल चुके हैं। अब खबर यह है कि ब्रिटेन में भी इस वेरिएंट के 2 मरीज सामने आए हैं। वहीं इटली में भी ओमिक्रॉन के एक मरीज के मिलने की बात सामने आई है। तो देखिए किस तरह से अब कोशिश यही की जा रही है कि हिंदुस्तान इससे बचा रहे, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर अब नजर रखे जाने की बेहद जरूरत है। तो इन देशों में नया वेरिएंट मिला है जो इस ग्लोब को इस वक्त आप देख रहे हैं, जिनमें नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे है और इसके अलावा देखिए इजराइल में भी इसके मामले यहां पर सामने आए हैं और साथ ही साथ हांगकांग में भी इसके मरीज मिले, इसलिए दहशत यहां पर बढ़ गई है। This variant is spreading around the world with 2 cases so far identified here in the UK. I want to stress that we're not going to stop people travelling, but we will require anyone who enters the UK to take a PCR test by the end of the second day after their arrival and to self-isolate until they have a negative result. Based upon the information that we have, particularly from South Africa, they have advised WHO that this variant should be classified as a variant of concern. So today we are announcing B11529 as a variant of concern named Omicron. कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए इजराइल ने विदेश से आने वाले सभी यात्रियों के लिए अपनी सीमाएं बंद कर दी हैं। तो आपको जानकारी यहां तक पहुंचा रहे हैं कि किस तरह से ये पूरा मामला यहां पर दहशत की वजह बन गया है। 2 दिन पहले यानी 26 नवंबर को ही इजराइल ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित जो मरीज है पहला यहां पर मिला। इसके बाद इजराइल ने फौरन कई दक्षिण अफ्रीकी देशों के यात्रियों पर रोक लगा दी गई। और अमेरिका के न्यूयॉर्क राज्य में कोरोना के केस तेजी से बढ़ने की वजह से वहां आपातकाल की घोषणा कर दी गई। न्यूयॉर्क राज्य के गवर्नर कैथी होचुल ने कोरोना के मामले तेजी से बढ़ने के बाद इसका फैसला यहां पर लिया और इसके साथ एक आदेश भी उनके जरिए जारी किया गया। इस आदेश में गवर्नर ने कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए पूरे राज्य में 15 जनवरी 2022 तक आपदा आपातकाल की घोषणा की। अपने आदेश में गवर्नर ने कोरोना की वजह से अस्पतालों में बढ़ती मरीजों की तादाद का हवाला देते हुए इसे एक बड़ी आपदा बताया। आदेश में यह भी कहा गया कि एक वक्त में हालात काबू में लग रहे थे, लेकिन अब फिर कोरोना के केस तेजी से बढ़ रहे हैं, जिसे काबू में करना जरूरी है। अमेरिका का न्यूयॉर्क राज्य कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित रहा है और अभी भी वहां सबसे ज्यादा केस सामने आ रहे हैं। ऐसे में राज्य के गवर्नर को यह फैसला यहां पर लेना पड़ा। तो कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अधिकारियों के साथ एक दिन पहले बड़ी बैठक भी की। करीब 2 घंटे तक चली इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में कोरोना के हालात, नए वेरिएंट ओमिक्रॉन और टीकाकरण को लेकर ज्यादा तेजी लाने की यहां पर चर्चा की है। साथ ही साथ इसके अलावा पीएम मोदी ने अधिकारियों को विदेशी उड़ानों में ढील देने के फैसलों की समीक्षा करने के लिए भी कहा। एक दिन पहले ही केंद्र सरकार ने 14 देशों को छोड़कर 15 दिसंबर से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को फिर शुरू करने के संकेत दिए थे। इस दौरान पीएम मोदी ने लोगों से कोरोना को हराने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाने की अपील भी दोहराई। तो पूरी दुनिया में कोरोना के इस नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बाद दहशत मचा हुआ है। हिंदुस्तान में भी चिंता की लकीरें नजर आ रही है। यही वजह है कि सुरक्षा के मद्देनजर और कोरोना का ये नया वेरिएंट यहां पर दाखिल ना हो, इसके लिए देखिए किस तरह से बड़ी बैठकों का दौर जारी है। दुनिया के कई देशों में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के मरीज मिलने के बाद केंद्र सरकार अलर्ट मोड पर है। यही वजह है कि कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से राज्यों को चिट्ठी लिखी गई। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने चिट्ठी में सभी राज्यों से विदेश से आने वाले यात्रियों की जांच करने के निर्देश दिए। ओमिक्रॉन प्रभावित देशों से आने वाले यात्रियों की स्क्रीनिंग और उन पर खास नजर रखने के भी निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा चिट्ठी में कोरोना को फैलने से रोकने के लिए कोरोना नियमों का सख्ती से पालन कराने और जांच तेज करने की भी बात कही गई। ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए एनसीपी, कांग्रेस और आरजेडी ने भी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को बंद करने की अपील की। अफ्रीका में जो नया वेरिएंट आया है, जिसको लेके यूरोप के कई देशों में पुनः लॉकडाउन लग गया
कहीं थर्ड वेव, कहीं फोर्थ वेव, कहीं फिफ्थ वेव आया है। पहले से ज़्यादा लोग बाधित हो रहे हैं। चिंता का विषय है किस तरह से उन देशों से आने वाले जो पैसेंजर हैं, कई देशों ने तो अफ्रीकी देशों की उड़ान सेवा बंद कर दी है। ये निर्णय केंद्र सरकार को लेना है। साउथ अफ्रीका और इसराइल पे पाबंदी नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि वो लोग दूसरे देशों से होके भी हमारे देश में आ सकते हैं। विदेश से आने वाले हर आदमी का ठीक तरीके से टेस्ट होना चाहिए, वरना फिर एक बार हम बड़ी मुश्किल से गुजर सकते हैं। फ्लाइट रोक दिए जाएं, उन सब के अलावा सबसे बड़ी चीज होती है तैयारी पुख्ता की जाए। हमने सेकेंड वेव में बहुत बड़ा हाहाकार देखा, ये मुल्क दूसरा हाहाकार नहीं देख पाएगा। सब कुछ छत विछत हो जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा। आने वाले इस वेरिएंट की बहुत सावधानी पूर्वक इस पर निगाह बनाई रखनी और तैयारी पुख्ता रखनी। वहीं केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने भी क्या कुछ कहा वो आपको बताएंगे, लेकिन संसद के शीतकालीन सत्र का जिक्र करें उससे पहले पूरी दुनिया में देखिए किस तरह से हड़कंप यहां पर इस नए वेरिएंट को लेकर मचा हुआ है। इस बीच बड़ी खबर, सभी दलों की बैठक यहां पर खत्म हो गई है, जिस पर नजर हमारी लगातार बनी हुई थी। जानकारी आप तक पहुंचा दें कि संसद के शीतकालीन सत्र से पहले चल रही सर्वदलीय बैठक अब खत्म हो गई है। संसद का शीतकालीन सत्र जिसमें कई अहम मुद्दों को उठाया जाएगा। इससे पहले आपको जानकारी दे दें कि जो बैठक इस वक्त सर्वदलीय चल रही थी वो फिलहाल खत्म हो चुकी है। सभी दलों की बैठक पर नजर हमारी बनी हुई थी। बेहद खास इस बार संसद का शीतकालीन सत्र माना जा रहा है। खासतौर से कई ऐसे ज्वलंत मुद्दे हैं जिन पर चर्चा होगी, जिनको लेकर हंगामेदार इस सत्र के रहने की आशंका भी लगातार जताई जा रही है। लेकिन सर्वदलीय बैठक जो हो रही थी फिलहाल वो खत्म हो चुकी है। नीरज हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए, क्या कुछ जानकारी मिल रही है नीरज? अब सर्वदलीय बैठक जो कि एक औपचारिक तौर पर होती भी है, अब ये बैठक खत्म हो गई है। सबीना देखिए, आपसे थोड़ी देर पहले महज 10 मिनट पहले सर्वदलीय बैठक खत्म हो गई और ये भी माना जा रहा था कि आमतौर पर प्रधानमंत्री इस बैठक में हिस्सा लेते रहे हैं, लेकिन आज की बैठक में वो नहीं पहुंच पाए। लेकिन विपक्ष की तरफ से उन तमाम मुद्दों की बात उठाई गई जो कृषि से जुड़े, तीनों कृषि कानूनों की वापसी तो सरकार कर ही रही, इसके अलावा MSP की गारंटी देने की बात की जा रही है, मांग की जा रही है विपक्ष की तरफ से। सरकार ने कहा है विपक्ष को कि सुचारू ढंग से चलाने की कोशिश की जाएगी सदन को, क्योंकि इसीलिए सर्वदलीय बैठक सरकार की तरफ से बुलाई गई थी। इसके अलावा दूसरे कई अहम मसले हैं जिनको विपक्ष उठाना चाहता है, महंगाई का मुद्दा हो, पेट्रोल डीजल की कीमतों का मुद्दा, ये तमाम ऐसे मसले जिनको विपक्ष उठाना चाहेगा। चीन का मसला हो, भारत चीन का जो सीमा विवाद है या चीन की तरफ से अतिक्रमण की बात बार बार आती है, ये तमाम मसले जो विपक्ष उठाना चाहता है। सरकार तीनों कृषि कानून की वापसी से जुड़ा बिल वो लोकसभा में लिस्ट कर चुकी है, उसकी तो वापसी होगी ही। और सरकार ने विपक्ष को कहा है कि वो ये कोशिश करेंगे कि सुचारू ढंग से सदन चले और विपक्ष की मांगों पर भी ध्यान रखा जाएगा जो विपक्ष चाहता है। लेकिन संजय सिंह जो कि आम आदमी पार्टी के सांसद, उन्होंने बैठक का बहिष्कार किया क्योंकि वो जो मुद्दे रखना चाहते थे उनका आरोप है कि बैठक में उन्हें रखने नहीं दिया गया। इसके अलावा तमाम दूसरी पार्टियों के नेता इस बैठक में मौजूद थे, सत्ता पक्ष और विपक्ष के अलावा। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती विपक्ष के लिए ये होगी कि कल विपक्ष के पार्टियों की बैठक है, कांग्रेस की तरफ से बुलाई गई है, उसमें TMC ने लगभग ये तय कर लिया कि उनकी तरफ से कोई प्रतिनिधि शामिल नहीं होगा। और अब से थोड़ी देर पहले सुदीप बंदोपाध्याय ने मीडिया से बातचीत में ये बताया कि TMC को लगता है कि उनका एक अलग रास्ता होना चाहिए क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी को मजबूती से टक्कर देती है। तो कल से शीतकालीन सत्र यहाँ पर शुरू होने जा रहा है, उससे पहले हुई सर्वदलीय बैठक फिलहाल खत्म हो चुकी है। और वहीं केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि सरकार कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन पर नजर बनाए हुए है और जरूरत के मुताबिक इससे निपटने के लिए कदम उठाए जाएंगे। जहां तक ये म्यूटेशंस और स्ट्रेन की बात है, देखिए ऐसा है कि इनकी ये जीनोम टेस्टिंग होती है और सब कुछ होता है। ICMR ने भी कहा है, तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। पूरी सरकार जिम्मेवारी से जो भी प्रिकॉशंस लेने होंगे वो लिए जाएंगे। ऑलरेडी मैं देख रहा था कि अगर फॉरेन ट्रैवल खुलेगा तो ऐसे देश जहां से साउथ अफ्रीका या साडेक कंट्रीज जो है साउथ अफ्रीका रीजन से, उनकी क्वारंटीन वगैरह वो सब हेल्थ मिनिस्ट्री उन पे अनाउंस करेगी। और कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन पर न्यूज 18 की टीम ने ICMR की एडवाइजर डॉक्टर सुनीला गर्ग से यहां पर बातचीत की, लेकिन उससे पहले उसी साथ कोविड का भी जो आज तीसरी लहर फैलने का एक अंदाजा दुनिया में चल रहा है, तो उसकी भी चर्चा हो गई। और इस वक्त मैं ये भी डिमांड करता हूं
कि जो लास्ट कोविड में कम से कम सरकार के आंकड़े 5 लाख है, लेकिन मेरे आंकड़े हैं 52 लाख से भी ज्यादा। तो जो लोग मृतक हो गए हैं, मर गए हैं, इसमें कम से कम उनको 4 लाख रुपए कॉम्पेंसेशन देना चाहिए और 700 लोग किसान जो बॉर्डर पे उनका देहांत हुआ है या वो मर चुके हैं, उनको भी कॉम्पेंसेशन मिलना चाहिए। ये हम सभी लोगों ने डिमांड किया है। और बाकी के विषय, चाहे वो चाइना का एग्रेशन हो, इन्फ्लेशन का मुद्दा बहुत बड़ा है, पेट्रोल डीजल का मुद्दा है, और ये सारी चीजें वहाँ पर हमने चर्चा की। उसको उन्होंने ये कहा जो बिल कम से कम अब उनके सामने एक 33 बिल है, उसमें से बहुत से बिल बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में चर्चा करके वो स्टैंडिंग कमेटी को भेजेंगे, ऐसा उन्होंने कहा है। तो हम देखेंगे कि कौन से कानून वो स्टैंडिंग कमेटी में भेजेंगे। तो राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को आप यहां पर सुन रहे थे। सीधे तौर पर उन्होंने सर्वदलीय बैठक खत्म होने के बाद कहा कि कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिन पर जाहिर सी बात है सरकार से सवाल यहां पर पूछे जाएंगे, जिनमें कृषि कानून एक अहम मुद्दा है। और कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन पर न्यूज 18 की टीम ने आईसीएमआर के एडवाइजर डॉक्टर सुनीला गर्ग से बातचीत की, जिसमें उन्होंने बताया कि ये वेरिएंट कितना खतरनाक है और ये कितना घातक साबित हो सकता है। कोरोना का नया वेरिएंट कितना खतरनाक है? देखिए, ये काफी खतरनाक हो सकता है, यानी कि ज्यादा ट्रांसमिसिबल भी है, ज्यादा इन्फेक्टिव भी है। ज्यादा घातक मानती है? बहुत ज्यादा घातक साबित हो सकता है। केसेस बहुत जल्दी डेल्टा वेरिएंट के मुकाबले में तेजी से बढ़ेंगे। नए वेरिएंट से केसेस में ज्यादा बढ़ोतरी हो सकती है? देखिए, अगर हम सावधान नहीं रहेंगे तो जरूर केसेस बढ़ेंगे। कंसर्न क्यों है? देखिए, वेरिएंट ऑफ कंसर्न तब होता है जो कि हमें कंसर्न करता है। कंसर्न कब करेगा? जब हम बहुत ज्यादा केसेस देखेंगे। नए वेरिएंट को पहले से ही रोका जा सकता था? देखिए, हाइंडसाइट में हम कहें तो किसी भी बीमारी को रोका जा सकता है। यदि बहुत जल्दी साउथ अफ्रीका भी 2 डोजेज ऑफ वैक्सीन ले लेता। सही आकलन कब तक चल पाएगा? आने वाले हफ्ते 2 हफ्ते में हम जरूर पता लगा पाएंगे कि किस तरीके का वेरिएंट है। भारत सरकार के लिए कितनी बड़ी चुनौती है? देखिए, भारत की आबादी बहुत बड़ी है। चुनौती बेसिकली अगर हम कहें, हमारे सिस्टम्स इन प्लेस हैं। तीसरी लहर की आशंका इसे कह सकते हैं इस वेरिएंट से? कोई जरूरी नहीं है। कितना ज्यादा आप चिंता की बात मानते हैं? देखिए, बच्चों के लिए भी जहां तक मैं कहूंगी कि ओबीज हैं, ये जिनमें कोमॉर्बिडिटीज हैं, उनमें इन्फेक्शन ज्यादा सीवियर हो सकती है। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे को देखते हुए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने आज अहम बैठक बुलाई। इस बैठक में कई मंत्रियों और कोरोना टास्क फोर्स के अधिकारी शामिल होंगे। बैठक में राज्य के सभी जिलों के डीएम भी मौजूद रहेंगे। एक रोज पहले ही ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए राज्य सरकार ने नए दिशा निर्देश जारी किए, जिसमें लोगों से कोरोना नियमों का सख्ती से पालन करने की बात कही गई। इसके अलावा महाराष्ट्र में विदेश से आने वाले यात्रियों को 72 घंटे पहले का कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट दिखाना जरूरी होगा, इसे अनिवार्य कर दिया गया। सभी टैक्सी और कैब चलाने वालों को मास्क लगाना भी अब अनिवार्य कर दिया गया है। साथ ही साथ नियम का पालन नहीं करने पर 500 रुपए का जुर्माना भी वसूला जाएगा। वहीं मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर ने विदेश से आने वाले हर यात्री की स्क्रीनिंग और उन्हें क्वारंटीन करने की बात कही। यही नहीं, किशोरी पेडनेकर ने यह भी कहा कि दक्षिण अफ्रीका से आने वाले यात्रियों की जीनोम सीक्वेंसिंग जो है वो करवाई जाएगी। उनका कहना है कि क्रिसमस के मौके पर बड़ी संख्या में लोग विदेश से भारत आते हैं, ऐसे में दोबारा कोरोना न फैले, इसे देखते हुए यह फैसला लिया गया। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे को देखते हुए दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने मुख्य सचिव और पुलिस कमिश्नर समेत कई बड़े अधिकारियों के साथ बैठक की। वो सजेशन सब नज़र में रखते हुए सरकार के तरफ से माननीय राजनाथ सिंह जी ने कहा कि ये जो कुछ भी सजेशन आया है पूरा हम ध्यान में रखेंगे और सरकार नियम के अधीन जो कुछ भी चर्चा माननीय स्पीकर और माननीय चेयरमैन परमिट करते हैं वो सब चर्चा के लिए
सरकार तैयार है। सरकार के तरफ से हमने यही निवेदन किया है, सभी चर्चा के लिए नियमों के अनुसार सरकार तैयार है जब स्पीकर और चेयरमैन परमिट करता है, लेकिन बिना डिसरप्शन सदन चले, सदन का कार्यवाही चले, यही हमने रिक्वेस्ट अपोजिशन से किया है। सभी अपोजिशन हमको आश्वस्त भी किया है कि हम पूरा कोऑपरेट करेंगे और इस बार और ज़्यादा प्रोडक्टिव सदन होगा, सेशन होगा, ऐसे सरकार का उम्मीद है। विपक्ष वाले कह रहे हैं कि क्या कारण है कि प्रधानमंत्री नहीं आए इसमें? प्रधानमंत्री जी आने का परंपरा शुरू हुआ माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री बनने के बाद। उससे पहले सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट अफेयर्स मंत्रालय, पार्लियामेंट अफेयर्स मंत्री ये मीटिंग बुलाता था। माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री बनने के बाद वो इस मीटिंग में आने का एक परंपरा शुरू किया है, इस बार नहीं आ पाए हैं। थैंक यू। तो संसद का शीतकालीन सत्र कल यानी कि 29 नवंबर से शुरू होकर 23 दिसंबर तक चलेगा। विपक्ष सरकार को घेरने की पूरी तैयारी में है। हालांकि सरकार चाहती है कि जिन अहम मुद्दों पर चर्चा होनी है, जो अहम बिल यहां पर सामने लाने हैं, उन पर शांति पूर्वक शीतकालीन सत्र यहां पर चले। ये कोशिश सत्ता की तरफ से है। विपक्ष हालांकि तमाम मुद्दों के साथ यहां पर एक्टिव मोड पर है। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का जिक्र हम लगातार कर रहे हैं, क्योंकि इसके बढ़ते खतरे को देखते हुए दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने मुख्य सचिव और पुलिस कमिश्नर समेत कई बड़े अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बैठक में उन्होंने वायरस को फैलने से रोकने के लिए कोरोना नियमों का सख्ती से पालन कराने के निर्देश दिए। इसके अलावा उन्होंने दिल्ली के अस्पतालों में किसी भी तरह के हालात से निपटने की तैयारी करने के भी निर्देश दिए हैं। उन्होंने विदेशों से आने वाले यात्रियों की स्क्रीनिंग करने और कोरोना के नए वेरिएंट से प्रभावित देशों से आने वाले यात्रियों को क्वारंटीन करने के भी निर्देश जारी किए, ताकि कोरोना के नए वेरिएंट के फैलने से हर सूरत में इसे रोका जा सके। तो पूरी दुनिया में कोरोना के नए वेरिएंट की वजह से हड़कंप मचा हुआ है, लेकिन आईसीएमआर के डॉक्टर सिमरन पांडा ने लोगों से नहीं घबराने की अपील की है। वायरस में जो स्ट्रक्चरल चेंजेस देखा गया है, वायरल जीनोम में जो चेंजेस देखा गया है, उससे ऐसे एक संभावना या स्थिति पैदा हो सकता है कि जिसमें ट्रांसमिशन जल्द से जल्द फैल जाए। क्योंकि ये बाकी सारे, देखिए जो 4 वेरिएंट्स था, अल्फ़ा, बीटा, डेल्टा एंड गामा, उसमें अल्फ़ा एंड डेल्टा वो कारगर रहा कि एक कंट्री से दूसरी कंट्री में फैल गया। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि कोई भी वेरिएंट्स आ जाए हमें पैनिक या आतंकित होने का कोई ज़रूरत नहीं है। ये एक नया वेरिएंट है, वेरिएंट तो आएगा ही, क्योंकि जब वायरल प्रोलिफरेशन होता है चेंजेस आ ही जाता है। ये जरूरी नहीं है कि सारे ही वैक्सीन एक ही जैसा वो फेलियर होने का या सक्सेसफुल रहने का चांस रहेगा। और देश भर में कोरोना के खिलाफ जंग अभी भी जारी है। वैक्सीनेशन अभियान में तेजी के बावजूद कई राज्यों में कोरोना के मामले बढ़े हैं। इसी बीच ओडिशा के मयूरभंज जिले के चमकपुर में एक गर्ल्स हाई स्कूल में 25 छात्राएं कोरोना पॉजिटिव पाई गईं, जिसके बाद सभी स्कूलों में आइसोलेशन में उन्हें रख दिया गया है। डॉक्टर्स की एक टीम ये जांचने में अब जुट गई है कि इन बच्चों के संपर्क में आखिर और कौन कौन से लोग आए हैं, ताकि उन्हें भी क्वारंटीन किया जा सके। वहीं कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे को देखते हुए राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने विदेशी उड़ानों पर पाबंदी लगाने की मांग की, जबकि गुजरात के स्वास्थ्य मंत्री ऋषिकेश पटेल ने विदेशों से आने वाले यात्रियों की स्क्रीनिंग की तैयारी करने की बात कही। कि जो अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट प्रारंभ की है, उसमें उन मुल्कों पर जो साउथ अफ्रीका या अफ्रीकन मुल्क है, वहाँ से इजराइल ने भी और कई मुल्कों ने बैन किया है। वहाँ के पैसेंजर को क्वारंटाइन करेंगे, पूरी जांच पड़ताल करेंगे। देखो अब तो पूरा अनुभव है, पूरी तरह पूरे देश को बचाने के लिए अभी से ही बहुत ज़्यादा गंभीरता से ध्यान रखना पड़ेगा, जिससे कि थर्ड वेव की नौबत ही नहीं आए यहाँ पर। नहीं, देखिए अभी इसके पहले भी 4 वेरिएंट आया था, अल्फ़ा, बीटा, गामा और डेल्टा, और हमने उसको सेकेंड वेव को देखा है। सेकेंड वेव में बहुत लोगों को जान गंवानी पड़ी है और सारे लोग जो हैं बहुत भयभीत रहे हैं। और इसके बाद एक नए 5वें वेरिएंट के रूप में ओमिक्रॉन का नाम अभी सुनने में आ रहा है, जो दक्षिण अफ्रीका में डिटेक्ट हुआ है, और उसी के साथ जो है इजराइल और हांगकांग वगैरह में कुछ केस डिटेक्ट हुए हैं। तो मैं ज़रूर प्रधानमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि समय रहते हुए अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को रोकने की ज़रूरत होगी। 3-4 देशों में ओमिक्रॉन
जो नया म्यूटेंट है उसका रिपोर्ट हुआ है। और सीधा रुख इस वक्त की बड़ी खबर की तरफ करेंगे। केंद्र सरकार की राज्य को चिट्ठी यहां पर सामने आ रही है। कोरोना के नए वेरिएंट पर यह चिट्ठी बताया जा रहा है कि लिखी गई है। वैक्सीनेशन को और तेज करने की सलाह यहां पर दी गई है ताकि जो वेरिएंट यहां पर नए तौर पर सामने आ रहा है उसके आने से पहले ही पूरी तैयारी यहां पर की जा सके। तो कोरोना के नए वेरिएंट पर यह पूरी चिट्ठी यहां पर लिखी गई है। वैक्सीनेशन इसका सबसे बड़ा हथियार माना जाता रहा है। ऐसे में इस वैक्सीनेशन अभियान को और ज्यादा तेज करने के मद्देनजर केंद्र सरकार की राज्य को यह चिट्ठी यहां पर सामने आई है। नए वेरिएंट को लेकर जहां दुनिया भर में दहशत का माहौल है क्योंकि इसके मरीज तेजी से मिल रहे हैं, ऐसे में हिंदुस्तान की तरफ से, भारत सरकार की तरफ से लगातार बैठकें चल रही हैं और कदम उठाए जा रहे हैं जिसके चलते ये चिट्ठी यहां पर लिखी गई है। हमारे सहयोगी अमिताभ सिन्हा हमारे साथ है। अमिताभ, आपसे जानना चाहेंगे आखिर इस चिट्ठी के जरिए किस तरह से वैक्सीनेशन अभियान को तेजी देने की बात कही गई? देखिए, वैक्सीनेशन के साथ साथ दूसरी जो सबसे जरूरी चीज है वो है जो नया वायरस जो कोरोना का आया है उसको लेकर इंटरनेशनल ट्रेवलर्स जो इंडिया आ रहे हैं उनकी जांच कैसे हो, इसके बारे में राज्य सरकारों को कहा है कि प्रोएक्टिव स्टेप लेने के लिए एक 8 सूत्रीय चिट्ठी है जिसमें कहा गया है कि जो अंतर्राष्ट्रीय यात्री आ रहे हैं दुनिया भर के देशों से घूमकर, उनकी रिगरस सर्वेलेंस करवाई जाए। ये सबसे पहला इस चिट्ठी का है जो केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने तमाम राज्यों के मुख्य सचिवों को चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में इन तमाम जिन देशों को चिन्हित किया गया है वहां से आने वाले पैसेंजर्स को हाईली एट रिस्क घोषित किया गया है। तो उसकी सर्वेलेंस की बात की गई है, इनहेंस टेस्टिंग की बात की गई है एयरपोर्ट्स पे और जहां से ये यात्री आ रहे हैं, और हॉटस्पॉट्स जो है जहां पे ये यात्री आ रहे हैं, जहां पे कोरोना बढ़ने का खतरा है, उनकी लगातार मॉनिटरिंग करने की बात हो रही है। तो ये 3 मुख्य बातें हैं, लेकिन बाकी जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव करने की बात, वैक्सीनेशन बढ़ाने की बात, ये इस 8 सूत्री कार्यक्रम में दिए गए हैं जो केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने तमाम मुख्य सचिवों को लिखी है। तो वैक्सीनेशन को और तेज करने की सलाह यहां पर दी गई है। नियमों का सख्ती से पालन करवाने के लिए भी कहा गया है। और प्रकाश जावड़ेकर इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। सीधा रुख मामले में उनका नाम उजागर हुआ, बहुत सारा ऑकवर्ड सिचुएशन हो गई और इसलिए उनको इस्तीफा देना पड़ा। चार 4,000 से ज्यादा किसानों ने आत्महत्या की है, इस पर ध्यान ही नहीं है। जो चक्रवात आया, जो बहुत ज्यादा बारिश हुई, जो बाढ़ आई, उसमें किसानों का बहुत नुकसान हुआ, उनको कोई मदद नहीं मिली है। और कैसी सरकार है, पेट्रोल पर वैट कम नहीं करती, लेकिन विदेशी शराब पर 50% एक्साइज ड्यूटी में छूट देती है। यानी पेट्रोल सस्ता देने के लिए उनके पास पैसा नहीं है, लेकिन शराब लोग पिए इसके लिए उनके पास पैसा है। उन्होंने रजा एकेडमी को एक तरह से पुरस्कार दिया, प्रोत्साहन दिया, राजाश्रय दिया, और इस रजा एकेडमी के कारण अमरावती में, मालेगांव में, नांदेड़ में अचानक तनाव निर्माण हुआ।